प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं की आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको आपका 11वां पाठ जो एक लघु कथा है माँ का कमरा समझाने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी लघु कथा है जो हमारे अंदर भारतीय आदर्शों और जीवन मूल्यों का संचार करने में सहायता करती है। तो एक बार लघु कथा को पढ़ने से पहले आइए इसके लेखक का परिचय भी जान लें। लघु कथा के लेखक का नाम है श्री श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम सुंदर अग्रवाल का जन्म 8 फरवरी 1950 ईस्वी में कोटकपुरा पंजाब में हुआ। पंजाब से बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप 1973 से 1998 तक पंजाब लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रहे। नौकरी के दौरान से ही आप हिंदी व पंजाबी लघु कथा लेखन व बाल साहित्य लेखन भी कर रहे हैं। नंगे लोकां दा फिक्र तथा मारुथल दे वासी आपके लघु कथा संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त आपने संपादन व अनुवाद कार्य भी किया है। आप 1988 से निरंतर पंजाबी त्रैमासिक पत्रिका मिन्नी का संपादन कर रहे हैं। बच्चों त्रैमासिक का अर्थ होता है 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। आइए अब पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत लघु कथा में परिवार में बुजुर्गों की देखरेख में सुखद व्यवहार की अनुगूंज सुनाई देती है। साथ ही बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में विघटित हो रहे मूल्यों, बच्चों विघटित का अर्थ है कम हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में यह उचित कदम है। कथा की मुख्य पात्र बुजुर्ग बसंती उलझन भरे मन से बेटे के साथ शहर आती है कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उसे रहने के लिए कौन सा कमरा मिलेगा। किंतु बेटे द्वारा सजा संवरा कमरा दिखाने पर वह हैरान रह जाती है। इस प्रकार यह लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक, सुखद और सुंदर संदेश की संवाहक बनती है। निराशा से आशा का सफर बहुत ही छोटी सी कालविधि में घटित होता है। कहानी की भाषा और भावाविभक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है, अर्थात जो कहानी की भाषा है वो पात्रों के ही अनुरूप है, उन्हीं के अनुसार सरल है। आइए बच्चों आज की लघु कथा पढ़ना आरंभ करते हैं। माँ का कमरा। छोटे से पुश्तैनी मकान में, पुश्तैनी का अर्थ है खानदानी, रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों कहानी के आरंभ में जैसे आपने देखा कि बसंती अकेली रह रही है क्योंकि शायद उसके बेटे के पास रहने के लिए बड़ा घर नहीं था, लेकिन अब तरक्की होने के बाद उसे बहुत बड़ी कोठी मिली है और वो चाहता है कि उसकी माँ उसके साथ आकर रहे। पड़ोसन रोशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। ना वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। बच्चों बसंती की सहेली ने उसे किसी अन्य सखी बचनी के बारे में बताया कि वह भी अपने बेटे के पास रह रही है और वहां उसका बहुत ही बुरा हाल है और उसका जीवन कुत्ते से भी बुरा है। अगले दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक न चली। जो होगा देखा जावेगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफर के बाद कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक जरूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी
और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। बच्चों, डबल बेड होता है 2 बिस्तर आपस में जब जुड़े हों तो उन्हें डबल बेड कहा जाता है। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए, उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी। बच्चों, उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि बसंती के दिमाग में यही था कि मेरा बेटा भी अब मुझे यहाँ पर लाया है तो बचनी की तरह ही मुझे भी नौकरों वाला कमरा ही देगा। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसल खाना भी साथ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी, 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नर्म गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोचकर वह उठ खड़ी हुई। बच्चों, उसे ऐसा लगा कि जैसे कहानियों में होता है कि कोई नौकरानी बेड पर लेटती है और उसे नींद आ जाती है और मालिक आकर उसे डांटता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी यही हो, इसलिए वह उठकर खड़ी हो गई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा, मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ, तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? यह है मेरा कमरा, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा, यानी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके बेटे ने कहा, तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिली आपको इस छोटी सी लघु कथा से? आमतौर पर हमारे समाज की धारणा यही रहती है कि यदि बेटा कहीं अलग रहता है और माँ को अपने पास ले जाए तो वो उसे एक नौकरानी की तरह रखता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन बच्चों, लेखक श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने एक नई सोच को जन्म दिया कि जरूरी नहीं है कि सब बच्चे बुरे ही हों। अब बसंती के बेटे को ही लो, वो अपनी माँ को पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ अपने साथ शहर लेकर आया है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों को इसी प्रकार मान और सम्मान दें, क्योंकि बुजुर्ग हमसे आखिर चाहते ही क्या है? थोड़ा सा प्यार, और बदले में वो अपनी बेशुमार दौलत, अपनी ममता जो है वो हम पर लुटाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये लघु कथा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पाठ का अभ्यास आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और यदि इसी प्रकार से 10वीं के और बाकी सभी कक्षाओं के पाठ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।